Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Kass, lecturer Computer Science in Peace Group of Schools and Colleges, September. Today we start our class 9 course of Computer Science and our first topic is Introduction to Computer. Topic 1.1 Introduction to Computer. So if we say what is computer, can anyone from you tell me what is computer? You can't tell, but I can tell you what is computer. So to understand computer, first we must know the proper definition of computer. What is computer? So whenever you say someone what is computer, he always replies computer is an electronic device. First point is computer is an electronic device. Why it is called an electronic device? It is called electronic device because it operates on electricity. Now there is question, since from start from when the development of computers have started, is all the computers were electronic? क्या सारे कंप्यूटर जितने भी शुरू से बनने स्टार्ट हुए क्या वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे? पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज, computer is an electronic device that gets some input, जो कि क्या करती है? इनपुट लेती है। तो इनपुट किस चीज से लेती है? फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। तो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? जैसा कि आपको पता है हर एक कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, जो कि माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर एटसेट्रा। ये सारी हमारे पास क्या है जी? इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनको यूज करके हम सिस्टम को कोई इनपुट देते हैं। अब आपने सिस्टम को इनपुट दे दी, तो अब क्या है? ये इनपुट किसी फॉर्म में है। आप जब भी इनपुट देते हैं, आप सिस्टम से इनपुट को प्रोसेस करवाते हैं और उससे आपको कोई ना कोई आउटपुट चाहिए होती है। इनपुट जब भी आप देते हैं वो एक डेटा होता है जो कि रॉ फॉर्म में होता है, रॉ फॉर्म या अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। और कंप्यूटर का क्या काम होता है? इस डेटा को प्रोसेस करना और प्रोसेस करके आपको इंफॉर्मेशन देना। अब जब आपने उसको इनपुट दे दी, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब आपका जो सिस्टम है वो इसको प्रोसेस करेगा। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? that gets some input and process this input। अब ये इनपुट जो प्रोसेस होगी ये किस में होगी? इन प्रोसेसर। ठीक है, जो कि प्रोसेसर होता है, जिसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। आपके सिस्टम के अंदर उसका काम है कि आपकी इनपुट को प्रोसेस करना। ठीक है, अब जब आपकी इनपुट प्रोसेस होगी तो प्रोसेसर क्या करेगा? आपका इस अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जब इस अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो अब सिस्टम का काम है आपको क्या करना? कोई आउटपुट रिटर्न करना। तो प्रोसेस दिस इनपुट एंड रिटर्न्स सम आउटपुट। और जो आउटपुट आएगी वो हमेशा किस फॉर्म में होगी? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा को हमेशा कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो जब उसने कोई आउटपुट रिटर्न की तो वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और वो क्या आ गई जी? हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब देखें, मैं आपको बताता हूं। अब ये आउटपुट जो है, ये आउटपुट जो है, आउटपुट डिवाइसेस को यूज करके आउटपुट डिवाइसेस को यूज करके जो है हम आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। तो इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं एलसीडी, मॉनिटर, प्रिंटर एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गई जी हमारे पास? एक प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, अब इसको मैं अरेंज करूंगा पॉइंट्स को, एक प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that gets some input
Input from input devices like mouse, keyboard, scanner, and then process this input in processor. The input that we get from system was in raw form. ठीक है? Processor will process the input and return some output on input devices in organized form. ठीक है? That output will be in proper information. ठीक है? अब इस तरह इसकी एग्जांपल दे दूं आपको, तो एग्जांपल में देखें, आप सिस्टम को कहते हैं, आपने एक आउटपुट दी 2 + 2, या आपने उसको एक इनपुट दे दी. ठीक है? अब जब उसको आपको रिजल्ट देगा तो वो 4 देगा. तो ये जो है आप उसने इंफॉर्मेशन दी जो कि ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ गई, या आपने उसको एक इनपुट दी. ठीक है? तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है सिस्टम की. कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट गेट्स सम इनपुट फ्रॉम यूजर and process it in the processor and return some output on the output devices in organized form. Okay students, now let's move towards next topic, that is 1.1.1 computer evolution. अच्छा, what is evolution? में से कंप्यूटर के अंदर जो चेंजेस आती रही हैं, सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आई हैं, वो किस किस तरीके से चेंजेस आई हैं, और ये जो हमारे पास आजकल मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो कैसे फॉर्म हुए हैं. तो थोड़ा सा जो बुक में है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखें, हजारों सालों से बड़े बड़े मैथमेटिशियंस जो थे, साइंटिस्ट थे या बिजनेसमैन थे, वो हमेशा इस चीज़ की सर्च में थे कि कोई ऐसी डिवाइस हो या ऐसी मशीन हो जो कि फास्ट और एफिशिएंट कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सके. तो ये अब इस एरा में अभी क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स की 6th जनरेशन चल रही है, तो इसमें क्या है, हमारे पास बहुत फास्ट कंप्यूटर्स और रोबोटिक्स भी आ गए. लेकिन स्टार्ट कैसे हुआ जी? अबेकस था जिसने 5000 ईयर्स अगो एक हमारे पास एक मैकेनिकल मशीन, मतलब एक मैकेनिकल मशीन ऐसी होती है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आज ये कंप्यूटर डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक पे चलते हैं, लेकिन मैकेनिकल जी होती है कि देखें, जिस तरह आप, अगर आपको एग्जांपल देता हूँ मैं मैकेनिकल मशीन की एग्जांपल, जिस तरह देखें स्टेनोटाइपिस्ट के पास, अगर टाइपिस्ट को कभी आपने टाइप करते हुए देखा हो, तो आपने देखा होगा वो एक की को जब प्रेस करता है, सपोज वो 1 को प्रेस कर लेता है, तो जब इसके पास 1 के बाद 2 को प्रेस करता है, तो क्या होता है जी, 1 वाली की ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है. ठीक है? मतलब मैकेनिकल मशीन्स भी होती हैं जिसमें एक पार्ट के ऊपर ह्यूमन बॉडी फिजिकली एक्ट कर रही होती है और दूसरा पार्ट खुद ब खुद मूव कर रहा होता है. तो इसी तरह जो है ये बेकस और पास्कलाइन जो था, ब्लेस पास्कल ने जो पास्कलाइन मशीन बनाई थी, ये दोनों मैकेनिकल थी. अच्छा, बेकस क्या थी और पास्कलाइन क्या थी, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो जो बेकस था, ठीक है, बेकस ने एक वुडन रैक, ठीक है, एक वुडन रैक बनाया, मतलब लकड़ी का बना हुआ था. इसके ऊपर क्या थे, थ्रेड्स लगी हुई थी, ऐसी थ्रेड्स थी, थ्रेड कहते हैं धागे नुमा, और इसके ऊपर छोटे छोटे बीड्स थी, ये पत्थर लगे हुए थे इस तरह, जिसको आप मोती कहते हैं, पत्थर, ये बीड्स थी, बीड्स, वुडन रैक, थ्रेड्स. तो क्या हुआ जी, इनको यूज करके वो कैलकुलेशन करता था, 2 + 2 4, 4 - 2 2. तो ये जो था इस तरह की एक मशीन थी जिसको यूज करके अबेकस कैलकुलेशन करता था. उसके बाद